हेलो, आप सब कैसे हैं। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो टेंशन थोड़ी बहुत तो बड़ी होगी, पर चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक गुब्बारे वाले की। इससे तुम्हें दो तीन चीज़ें ज़बरदस्त सीखने को मिलेंगी और इन सीख को तुम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो अलग अलग फील्ड्स में। साथ ही साथ जो ये तुम्हारी पढ़ाई चल रही है ना, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो होता क्या है कि एक गुब्बारे वाला होता है जो एक मेले में गुब्बारे बेच रहा होता है। उसके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के अलग अलग कलर के गुब्बारे होते हैं, काफ़ी कलरफुल गुब्बारे होते हैं। ठीक है। होता क्या है कि मेले में जब भी उसकी सेल्स कम हो जाती है, यानी गुब्बारे बिकने बंद हो जाते हैं, तो लोग वो क्या करता, लोगों के भीड़ में एक गुब्बारा हवा में ऊपर छोड़ देता। वो गैस वाले गुब्बारे थे उसके पास, तो जैसे ही वो छोड़ता वो गुब्बारा ऊपर की ओर जाता। अब जैसे ही आसपास के बच्चे उस गुब्बारे को देखते तो उनका मन करता कि गुब्बारा खरीदा जाए, क्योंकि उन्होंने गुब्बारा उड़ता हुआ देखा। तो होता क्या कि इससे उसकी सेल बढ़ जाती। अब इस चीज़ को एक बच्चा बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था और वो गुब्बारे वाले के पास जाता है और गुब्बारे वाले से पूछता है कि क्या हम अगर एक काले कलर का गुब्बारा छोड़ें तो वो भी ऊपर जाएगा, क्योंकि उसने अब तक जितने गुब्बारे ऊपर छोड़ते हुए देखे थे वो सबके सब रंगीन थे। ठीक है। तो उसके मन में ये सवाल था कि क्या काला गुब्बारा भी ऊपर जाएगा। तो गुब्बारे वाला उसको देख के हंसता है और कहता है, बहुत ही विनम्रता के साथ जवाब देता है कि गुब्बारे का जो रंग रूप है ये उसको ऊपर लेके नहीं जाता, बल्कि गुब्बारे के अंदर जो गैस भरी हुई है, जो हीलियम गैस है, वो उसको ऊपर लेके जा रही है। तो देखो, इस कहानी से दो तीन, जैसे कि मैंने कहा था, काफ़ी ज़बरदस्त सीख मिलती है। पहली सीख तो जो आप सबको नज़र आ गई होगी कि हमारे अंदर क्या है, हम अंदर से कैसे हैं, हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारे अंदर की स्किल्स कितनी, हमने कितना स्किल्स पे काम किया है, हम कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है। वो चीज़ हमें ऊपर लेके जाती है। हमारा जो ऊपरी आकार है, रंग रूप है, वो हमें ऊपर लेके नहीं जाता। ठीक है। ये तो पहली सीख है। दूसरी सीख एक और है, ठीक है, जो यहाँ पे हमें सीखने को मिलती है कि जब भी गुब्बारे वाले की सेल्स डाउन थी तो उसने कुछ अलग दिमाग लगाया। जैसे जब भी आप पढ़ाई में, ठीक है ना, पिछड़ रहे होगे, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या फिर आपको, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा कि यार फलाना चैप्टर तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, तो आपको कुछ ना कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ अलग काम करना पड़ेगा। जैसे गुब्बारे वाले ने क्या दिमाग लगाया था, वो एक गुब्बारा फ्री में ऊपर छोड़ देता था। ठीक है। अगर वो सिंपली गुब्बारा बेचता रहता तो शायद उतने गुब्बारे नहीं बिकते, लेकिन उसने अलग से दिमाग लगाया और एक गुब्बारा ऊपर छोड़ा और बच्चों ने देखा तो उसकी सेल्स बढ़ी। तो ऐसे ही तुम्हें भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है। जैसे कि आपको अच्छे नोट्स बनाने पड़ेंगे, टाइम टू टाइम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको कोई चैप्टर बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है तो उसके लिए आप अलग से ये दिमाग लगा सकते हो कि आप उसमें पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसके कॉन्सेप्ट को सीखो। जब आपको वो चीज़ें आ जाएँ फिर आप आगे बढ़ सकते हो, आप फिर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ऐसे कर करके आपको वो चीज़ें ईजी लगने लग जाएंगी। कहने का मतलब है कि लाइफ में कहीं ना कहीं तुम फंसोगे और तुम्हें वहाँ पे कुछ अलग से दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अगर आप सिंपल तरीके से चलते रहोगे तो शायद वो चीज़ें उतने अच्छा आसानी से, ठीक है, हैंडल नहीं हो पाएंगी। अच्छा, तीसरी जो सीख है, ठीक है, वो क्या है, इसमें देखो एक और सीख मिलती है बड़ी ज़बरदस्त। वो ये है कि गुब्बारे वाले ने जिस गुब्बारे को हवा में छोड़ दिया उसके तो पैसे उसे नहीं मिले ना, वो तो उसने फ्री में छोड़ा। तो होता क्या है कि कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें छोड़ देनी होती हैं ताकि उनकी वजह से कुछ और अच्छा हो सके। ठीक है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको आप पकड़ के बैठे हुए हो सकता है अगर आप उनको छोड़ दो, ठीक है, तो आपकी लाइफ में दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है। तो ये थी एक गुब्बारे वाली कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।